आइए सर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। अभी तो कल एग्ज़ाम है तो इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। CFS का क्वेश्चन देखना हम लोग को 2022 का ऑनर्स है। मंडे को आप लोग एग्ज़ाम देंगे। तो यहाँ 2022 का क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए यहाँ पर आपको बोला इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल दिया हुआ, ये फाइनेंस का पार्ट है 40 लाख और 50 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में ब्रैकेट में ऑलरेडी दे दिया कि SPL का बैलेंस है 15 लाख और 21 लाख का चेंजेस नेट प्रॉफिट में जाएगा। फिर आप लिखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें लॉन्ग टर्म लोन, ये आपका फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट है। तो जब भी आप क्वेश्चंस बनाएं तो क्वेश्चंस को इस तरह से कर लीजिए। ये फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का पार्ट है। लॉन्ग टर्म लोन बोला हुआ है तो ये कहाँ का पार्ट है सर? ये भी हमारा फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट है। ट्रेड रिवर सर ये हमारा चेंजेस का पार्ट है, करंट लायबिलिटी में लेके जाएंगे। प्रोविजन टैक्सेशन का सर लेजर खोलेंगे और लेजर खोल के आप लोग एंट्री पहले से पता और हम लोग भी फिर दिखा भी देंगे। फिर यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सर ये IA का पार्ट है, इसका लेजर खोलेंगे आप सर। ठीक है सर। और इसके बाद हम लोगों ने आपको यहाँ पर दिया इन्वेंट्री सर, ये चेंजेस का पार्ट है, इसका लेजर नहीं खोलेंगे। ट्रेड रिसीवेबल, दिस इज योर आंसर। यानी ओपनिंग आपका पहले, हाँ ओपनिंग आपका यहाँ पर दिया हुआ 2,80,000 और क्लोजिंग में 6,50,000। तो इसका टोटल आपका यानी क्लोजिंग CC आपका 6,50,000 है, 2,80,000। आपको यहाँ पर बहुत छोटा एडजस्टमेंट दिया है, मुझे डाउट है इतना छोटा क्वेश्चन कैसे दे दिया इन्होंने। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी पेड इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स का ऑलरेडी दे दिया तो आपको इनकम टैक्स का प्रोविजन टैक्सेशन का लेजर खोले हुए ऑलरेडी इसमें इफेक्ट जाएगा। डिविडेंड पेड आपने 4 लाख रुपए किया एंड रीपेमेंट आपका टर्म्स लोन 5 लाख रुपए। तो डिविडेंड आपने पेड किया, डिविडेंड पे 4 लाख रुपए, उसका एंट्री कर देंगे हम लोग। उसके बाद हम लोगों का इनकम टैक्स आपका जो रीपेमेंट लोन है आपका 15 लाख रुपए यहाँ पर खाते पे दिख गया था आपका। 15 लाख का अगर लोन है, 10 लाख आपका क्लोजिंग में दिख रहा, मतलब 5 लाख का ऐसे भी आपका पेमेंट हम लोग दिखाई देते हैं लेजर खोल के। द कंपनी आल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने 1,80,000 रुपये दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन का एंट्री 2 जगह होगा, एक सर हम लोग का एडजस्टमेंट में होगा ऐड करके, और एक हम लोग का होगा बता सकते हैं कहाँ पर होगा, एक हम लोग का सर हम लोग का होगा फाइनेंस एक्टिविटी माइनस होगा। डिप्रेशन चार्ज ऑलरेडी आपको दे दिया है, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन आया था, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मेट खोलेंगे। तो फॉर्मेट मैंने बोला था जब भी बड़ा क्वेश्चन आए तो पूरा 3 कॉलम का खोलेंगे। ठीक है, डन। हाँ सर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2022 ऑनर्स कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी का नाम बताया क्या? कंपनी का नाम पिक्सेल लिमिटेड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। रुपीज़ का साइन, रुपीज़ का साइन, रुपीज़ का साइन। सबसे पहले आप लिखते क्या हो सर? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके लिए हमेशा नोट बनाते हैं, तो नोट बनाइएगा। एडजस्टमेंट में आप लोग क्या करेंगे, कुछ बातें ऐड करेंगे और कुछ बातें लेस करेंगे। फिर एक स्टेशन का नाम आएगा, उस स्टेशन का नाम क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर इसमें आप क्या करते हैं सर? फिर हम लोग ऐड करते हैं और फिर लेस करते हैं, और टैक्स का भी रहेगा तो इसको भी लेस करेंगे। फिर आप कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और इसके बाद हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर टोटल। बोर्ड पे कवर हो रहा? हाँ पूरा कवर हो रहा। चलिए, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलिए सर जल्दी जल्दी बना लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कहाँ का पार्ट है? पहले आप नोट बनाएंगे तार तार करके। तो यहीं पर मैं एक पेज पे सारा काम कर दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े, इजी हो हमारे लिए भी। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं? आप सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लें। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नोट नंबर 1 में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
उसके साथ शेयर कैपिटल बोला था, चुपचाप से लेजर खोल दीजिए शेयर कैपिटल का। तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल का लेजर खुल जाएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी नेचर का है, 40 लाख रुपए इधर दिखाएंगे, और क्लोजिंग बैलेंस सीडी जो है 50 लाख रुपए का आप इधर दिखाएंगे। इसके बाद आपको रिजर्व एंड सरप्लस का स्टेटमेंट दिया हुआ, तो आपका शुरू में कितना दिख रहा था सर, 15 लाख और 21 लाख, 6 लाख का आपका चेंजेस इन एसपीएल में आया है। तो चेंजेस इन एसपीएल में 6 लाख रुपए आप यहाँ पर दिखा देंगे। डन, हाँ सर। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म लोन बोला हुआ है, तो लॉन्ग टर्म लोन जो दिया हुआ है आपका यहाँ पर जो लोन दिया हुआ है, इसका भी ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी नेचर का है। तो बाई बैलेंस बीडी कितना रुपए डालेंगे हम लोग बाई बैलेंस बीडी? सर बाई बैलेंस बीडी 15 लाख रुपए आप डालेंगे। और सीडी कितना डालेंगे? सीडी आप 10 लाख रुपए डालेंगे। उसके ट्रेड पेबल जो दिया हुआ डायरेक्ट आपका, मैंने यहाँ पर मंत्र दिया था कि सी अगर बढ़े, सीएल का अगर रहेगा तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो ऐड कर दीजिएगा, लायबिलिटी गिरेगा तो गिरा दीजिएगा। तो आपका ट्रेड पेबल जो है 8 लाख था, 5 लाख हो गया, मतलब गिर गया है। तो यहाँ पर डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते रहेंगे, सुनते नहीं रहेंगे, कॉपी मेरे साथ साथ करते रहिएगा। प्रोविजन टैक्सेशन का आपका खाता खुलेगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का आप खाता खोल दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक भी दे दीजिएगा साहब, लाइक पैक करते नहीं हो आप लोग, अच्छा नहीं लगता। बाई बैलेंस बीडी 2,80,000 रुपये। सीडी कितना होगा? 3.5 लाख रुपए। हाँ सर। अब लायबिलिटी साइड हम लोग का कंप्लीट हो गया क्वेश्चन पेपर में। तो अभी आप लोग जैसे देख सकते हैं लायबिलिटी साइड हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग एसेट साइड में आ रहे हैं। तो एसेट साइड में हम लोगों का ओपनिंग बैलेंस 2 करके गिरेगा। तो हम लोग का ये प्लांट एंड इक्विपमेंट बोल के एक लेजर खोलेंगे आप। 2 मिनट लगता है लेजर खोलने में, तो लेजर में परहेज मत करिएगा, घर के जैसा सवाल बनाइएगा इसको। 45 लाख रुपीज़ और सीडी जो होगा वो 52 लाख रुपीज़ होगा। ठीक है साहब? हाँ साहब। फिर सर आपको करंट एसेट्स दिया हुआ है। अब इसमें सिर्फ एक ही आइटम दिया था, करंट एसेट्स का सीधा सीधी आप कहाँ लेके जाएंगे? डायरेक्ट मेन सोल्यूशन में। गिरेगा तो बढ़ा देने का, ऐड करना है, और बढ़ेगा तो लेस कर देना है। तो 10 लाख रुपए आपका इन्वेंट्री दिया हुआ था, देख लीजिए आपका इन्वेंट्री कितना दिया हुआ था। इन्वेंट्री सर हमारा 10 लाख दिया था, 12 लाख हो गया, यानी बढ़ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग यहाँ पर ही बढ़ गया तो हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे। क्या बोल के? इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना रुपया? 2 लाख रुपया। डन, हाँ सर। ट्रेड रिसीवेबल 23 लाख था, 19 लाख घट गया, तो इसे क्या करेंगे हम लोग सर? ऐड कर देंगे। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, टीआर लिख दिया मैंने, तो आप लोग पहचान जाना भाई। कैलकुलेटर कहाँ रख दिया? एक सेकेंड। 4 लाख रुपए का आपका दिख रहा है फिगर, तो ये 4 लाख रुपए का, और ऐड लेस का काम हमेशा पहले कॉलम में करेंगे। अब आंसर आपको दिया हुआ, तो आंसर यहाँ पे देख लीजिए, आंसर कितना बोला हुआ। आंसर सर हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है वो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका जो दिया 2,80,000 रुपये। क्लोजिंग जो दिया हुआ वो 6,50,000 रुपये दिया हुआ। तो मुझे बता सकते हैं आपका टोटल कितना हो रहा है? 6,80,000 माइनस 2,50,000, तो आपका यहाँ 4,30,000 रुपये टोटल होना चाहिए। हुआ तो सही, तो गड़बड़। क्लियर है? हाँ सर। तो 6,50,000 से माइनस 2,80,000 करेंगे, सॉरी 3,70,000 रुपये होगा। तो 3,70,000 रुपये होगा, और इसका 2,80,000 का है। अब सर हम लोग का एडजस्टमेंट का काम खाली कर ले, हमारा काम हो जाएगा। तो आइए सर हम लोग यहाँ एडजस्टमेंट का काम कर लेते हैं। एडजस्टमेंट का काम में एक काम करिएगा, आपका यहाँ पर देखिए 3,20,000 रुपये टैक्स पेड बोला हुआ है। तो आप लोगों ने चैप्टर पहले से भी देखा हुआ है, बताया गया था, मैंने बोला था कि क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो टू कैश बोल के इसको दिखाते हैं, पर क्वेश्चन में ऑलरेडी टैक्स पेड के बारे में बोल दिया। तो यहाँ पर कैश रुपीज़ बोलकर आप तो 3,20,000 रुपये यहाँ डाल देंगे। और इसकी दूसरी एंट्री जो होती है, आप लोगों को याद होगा कि मैं टैक्स पेड बोलकर यहाँ पर एंट्री करता था 3,20 मिडिल कॉलम में। हाँ सर, याद आ गया। उसके बाद आपका एडजस्टमेंट देखिए 4 लाख रुपया दिया डायरेक्ट डिविडेंड में। आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप यहाँ पर डिविडेंड पेड फाइनेंस से कनेक्टेड है, तो आप डिविडेंड पेड बोल के आप यहाँ पर दिखा देंगे 4 लाख रुपीज़। और ये आप क्या करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस कुछ बोला नहीं, तो आप इसे ऐड कर दीजिए नेट प्रॉफिट में डिविडेंड बोलकर
4 लाख रुपीस। ठीक है साहब? हाँ साहब। उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद हम लोग यहाँ पर ही आपका जो दिया हुआ क्वेश्चन में टर्म्स लोन बोला 5 लाख का, तो आपका ऐसे भी तो आप खाता जब बंद करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपका 2 करके कैश बोल के दिख रहा है 5 लाख रुपए। तो आपका कर्जा टोटल यहाँ पर खाता बंद कर लीजिए, तो खाता बेकार हो चुका है। 15 लाख रुपए से आपने बंद कर दिया, और ये जो कैश का पैसा है ये फाइनेंस एक्टिविटी में लोन पेड बोलकर चला जाएगा। लोन पेड 5 लाख रुपए, और ये सब नेगेटिव है तो ब्रैकेट दे दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में सर हम लोग का बोला इंटरेस्ट जो रहेगा वो पूरे साल का 1,80,000 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपने फिर से पैसा दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 1,80,000 रुपये आपका यहाँ दिख रहा है, और 1,80,000 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बोलकर यहाँ जाएगा 1,80,000 रुपये। हाँ सर। फिर अगला जिसमें क्या बोला हुआ, डिप्रिसिएशन चार्ज प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट 5 लाख रुपीज़। तो मोबाइल आप दूसरे मोबाइल में अपना क्वेश्चन को देखते रहिए, और यहाँ पर सोल्यूशन आप बढ़िया से यूट्यूब में देखते रहो। तो डिप्रिसिएशन आपको जो बोला हुआ है, ये क्या बोला हुआ, डिप्रिसिएशन का एंट्री कहाँ जाएगा? तो डिप्रिसिएशन का एंट्री बाई करके जाएगा। कितना रुपये डिप्रिसिएशन बोला हुआ? 5 लाख रुपीज़ बोला हुआ है। डिप्रिसिएशन का दूसरा एंट्री एडजस्टमेंट का पार्ट होता है, तो इसे कहाँ लेके जाएंगे आप? डिप्रिसिएशंस ऑन प्लांट 5 लाख रुपीज़। तो ये ऐड हो जाएगा इधर पड़ी। हमारा सारा एडजस्टमेंट मैंने डन कर दिया हूँ, डबल इफेक्ट मैंने ले लिया हूँ। अब हम लोग खाते को बंद करते हैं। सबसे पहले जो भी लेजर खोले उसे बंद कर लो। यहाँ पड़ी हम लोग का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को पहले बंद करी। सबसे पहले मैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को बंद करना पसंद करूँगा। क्यों सर? नेट प्रॉफिट का क्योंकि कुछ हिस्सा यहाँ जाता है, इसलिए आप जब भी टैक्स उसका खुला दो पहले उसको बंद करिए। 3,20,000 प्लस 3,50,000 आपका यहाँ पर हो रहा 6,70,000 रुपये। अब 6,70,000 रुपये माइनस करेंगे, 2,80,000 आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पड़ी बाई पीएल बोलकर 390 आएगा, और ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में चला जाएगा। क्योंकि जब भी पीएल बोल के कोई चीज़ बंद होता है तो यहाँ पड़ी आप इसे ऐड करेंगे प्रोविजंस फॉर टैक्स मेड, कितना? 390। तो आपका 6 लाख प्लस, अब इसमें 6 लाख प्लस 4 लाख और जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 13,90,000 रुपये। अब 13,90,000 रुपये को आप यहाँ पर ही डाल दीजिए, 13,90,000 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन में आप इक्विटी शेयर कैपिटल के घर को बंद करिए। देखिए बाई कैश बोल के 10 लाख रुपए का फ़र्क आपको इधर दिख रहा है। तो ये बैलेंसिंग फिगर है आपका। 50 लाख से खाते आपके बंद होंगे, और ये फाइनेंस में चला जाएगा इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल बोल के, इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल। कितना? 10 लाख रुपीज़ पॉजिटिव में, क्योंकि क्रेडिट साइड में कैश बैंक दिख रहा है तो उसे प्लस करेंगे। लोन का ऑलरेडी मैंने एंट्री कर चुका है, खाता बंद हो चुका है, टैक्सेशन बंद हो चुका है। डिप्रिसिएशन का देख लेते हैं। 45 लाख का आपका अगर एसेट दिख रहा है और 5 लाख का डिप्रिसिएशन कटा तो आपका तो वैल्यू 40 लाख होना चाहिए। यहाँ तो बड़ा मतलब आपका यहाँ पर कैश बोल के परचेस किए हो। कितना परचेस किया? 52 प्लस 57,000 यहाँ पर दिखेगा, 57 लाख दिखेगा। 57 लाख में आपका जो रहेगा माइनस करेंगे 45 लाख रुपए। तो यहाँ पर 2 कैश बोल के जो परचेस फिगर आप दिखा रहे हैं और 12 लाख रुपए का आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, और टोटल हो जाएगा 57 लाख रुपीस। अब ये परचेस की एंट्री कहाँ जाएगी? आईएम में जाएगी, क्योंकि एक ही एंट्री यहाँ पर दिखा है, परचेस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितना दिखाएंगे? डायरेक्ट आप 12 लाख रुपए आउटर में ही ले लीजिए, 12 लाख रुपए। चलिए साहब अब खाता बंद करते हैं। हाँ सर, हाँ सर, बंद करिए, बंद करिए। 6,80,000 रुपये आपके ये आए, इसे ऐड कर लो। 13,90,000 के संग 6,80,000 को जोड़ लीजिए, 20,70,000 रुपये आए हैं। लेस करने के लिए कोई भी नहीं, तो स्टेशन का जो नाम आया है वो 20,70,000 रुपये ही रहेगा। 40,000 रुपये को आप क्या करेंगे सर? 4 लाख रुपये को आप ऐड करेंगे, 4 लाख रुपये को आप ऐड करेंगे। ऐड करके होगा 24,70,000 रुपये। लेस करने के लिए 5 लाख रुपये दिया हुआ है, और लेस करने के लिए आपका टोटल ये है। तो डायरेक्ट आप पहले माइनस ही कर लो ना यार, डायरेक्ट माइनस आप कितना करोगे? 8,20,000 माइनस कर लीजिए, 8,20,000 माइनस हो जाएगा 16,50,000 रुपये आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है।
अब इधर पड़ी आके देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर देख रहे हैं 5499 एक 10,80,000 रुपये हम लोग के दिख रहे हैं, 10,80,000 ये भी नेगेटिव। तो आपका 12,80,000 रुपये माइनस करेंगे 16,50,000 रुपये, आपका 3,70,000 रुपये इज योर आंसर। तो चेक कर लीजिए आपका आंसर। चलिए, तो ये बन गया हम लोग का। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।